हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम इन वीडियोज़ के माध्यम से कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो छायावाद से रिलेटेड है और हम आधुनिक काल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आधुनिक काल में जो है तो हमारा यहाँ पर सीरीज़ चली हुई है छायावाद की। और स्टूडेंट्स, हमने जो है तो 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा प्रश्न है 26वां। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कविता कानन के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद, बी है मैथिली चरण गुप्त, सी है निराला जी और डी है हरिऔध। तो रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर दास, बी है आचार्य शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नामवर सिंह। तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है मुकुटधर पांड्या और डी है नामवर सिंह। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट आउट जरूर कर लीजिएगा। तो छायावाद को छायावाद का नाम किसने दिया? तो वो दिया मुकुटधर पांड्या जी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया? छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है नंदुलारे वाजपेयी, सी है डॉक्टर नागेंद्र और डी है महादेवी वर्मा। तो छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किया, किसने किया? तो वो किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। ये जो पंक्ति है ये किस कवित्री की है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है तारा पांडे और डी है शिवानी। और स्टूडेंट्स, ये जो पंक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमल की कह कथा पुरातन कविता का शीर्षक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर दिवावसान का समय, बी है दिवागमन, सी है परिमल और डी है अस्ताचल रवि। तो ये जो हमारी पंक्ति है कविता का शीर्षक है इसका अस्ताचल रवि। और जो अस्ताचल रवि कविता है ये किसकी है? ये है निराला जी की। निराला जी की कविता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यही यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है निराला, बी है दिनकर, सी है पंत जी और डी है महादेवी वर्मा। तो अस्ताचल रवि जो कविता है ये किसकी है? मैंने अभी बताया आपको, निराला जी की कविता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पंत, बी है महादेवी वर्मा, सी है निराला और डी है इनमें से कोई नहीं। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर महादेवी वर्मा, ये सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है
तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो है तो कौन सी इनमें से नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति पर्यवेक्षण, बी है प्रेम चित्रण, सी है सौंदर्य भावना और डी है व्रज भाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है ब्रज भाषा में रचना। और प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण और सौंदर्य भावना ये सब किसकी विशेषता है? स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू है, आंसू क्या है? तो आंसू है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मुक्तक काव्य संकलन, बी है अद्तुकांत काव्य, सी है प्रबंध काव्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू है एक मुक्तक काव्य संकलन और ये रचना किसकी है? वो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना मुक्तक काव्य संकलन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायतन के रचयिता कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी, बी है बालकृष्ण शर्मा, सी है माखन लाल चतुर्वेदी और डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी लोकायतन के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का जो समय काल है वो कितना है? वो है हमारे पास 1900 में इनका जन्म हुआ है और 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनकी वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पा, फिर प्रतिमा, सौवर्ण वाणी, चिदम्बरा, ये सब इनकी क्या है? ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। कौन सी रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? वो मिला है इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, वो मिला है इनको चिदम्बरा रचना के लिए। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है यामा, बी है निहार, सी है रश्मि और डी है दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है हमारे पास निहार। तो इनका भी आपको मैंने बताया था, इनका जन्म समय क्या है? वो है 1907 से 7 इनका जन्म समय है और मृत्यु का समय क्या है? 1988। और इनको पद्मश्री की उपाधि भी मिली है। यामा के लिए इनको यामा रचना के लिए इनको यहाँ पर मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। और नीरजा रचना के लिए शैरिया पुरस्कार मिला है। और इनका प्रिय अलंकार मैंने आपको बताया था, क्या है इनका प्रिय अलंकार? तो वो है रूपक। रूपक इनका प्रिय अलंकार है। रूपक इनका प्रिय अलंकार है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, और ये मैंने आपको भी अभी बताई यामा और नीरजा। और प्रिय अलंकार क्या है इनका? रूपक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया ये कला और बूढ़ा चांद के बारे में। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, बी है अज्ञेय, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है धर्मवीर भारती। तो कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी। और इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। तो गीतिका के जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1898 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1961 में। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुता,
अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना, ये इनकी और भी रचनाएं हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी है रामविलास शर्मा, सी है नंदुलारे वाजपेयी और डी है डॉक्टर देवराज। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो वो कहा है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र, वो सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कामायनी, बी है चित्राधार, सी है लहर और डी है गीतिका। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो किस रचना में संकलित है वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लहर। लहर रचना में इसका जो संकलन है वो संकलित है, शस्त्र समर्पण संकलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना यहाँ पर महाकाव्य नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है साकेत, बी है पल्लव, सी है कामायनी और डी है प्रिय प्रवास। तो साकेत भी हमारी ये महाकाव्य है और कामायनी भी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है, लेकिन पल्लव पल्लव जो है तो ये एक महाकाव्य नहीं है। और पल्लव किसके द्वारा रचित है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। और प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो ये लिखा है महाकाव्य हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर नंदुलारे वाजपेयी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो वो कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसे स्टूडेंट्स ये जो कथन है हमारे, जैसे कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, किसने किसको कहा है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं तो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पल्लव, बी है लहर, सी है कामायनी और डी है झरना। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, झरना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हुहु। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राम की शक्ति पूजा, बी है बादल राग, सी है पेशोला की प्रतिध्वनि और डी है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये जो लंबी कविता से उद्धृत है, ये जो पंक्तियाँ हैं हमारे पास, ये है राम की शक्ति पूजा से संकलित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये जो पंक्ति वाली कविता का संबंध है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद, बी है पंत, सी है निराला और डी है महादेवी। तो बादल राग के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा निराला जी, वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय, बी है निराला, सी है धूमिल और डी है सुमन। तो अनामिका काव्य किसके द्वारा संकलित है? तो रचित है वो है
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निराला जी। इनकी मैंने और भी रचनाएं आपको अभी बताई, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना। इनकी है, किसकी रचनाएं हैं ये है निराला जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदेही बनवास के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हरिऔध, बी है गया प्रसाद शुक्ल, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो बेदेही बनवास के लेखक कौन है? तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, हरिऔध जी। तो बेदेही बनवास के लेखक कौन है? तो बेदेही बनवास के लेखक आ गए हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर महादेवी वर्मा, बी है अज्ञेय, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की मैंने अभी आपको और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं मैंने आपको बताई, और मैंने आपको बताया भी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो किस रचना पर मिला था? वो मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था इनको चिदम्बरा के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है तो वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं तो डाली हुई हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। और स्पेशल समझिए, स्पेशल ही है ये चैनल हमारा हिंदी साहित्य के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।